हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों को बता दें कि अब जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम है वो है जे.एंड.के पुलिस का। कल हमारा जे.एंड.के एसएसबी के द्वारा जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम है वो कंडक्ट करवा दिया गया है। काफ़ी सारे बच्चों ने अपेयर किया और बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म वहाँ पे किया है। अब बात करेंगे हमारे नेक्स्ट जो बड़ी रिक्रूटमेंट है सब इंस्पेक्टर की, जिसमें 1200 वैकेंसीज हैं और लास्ट 20 दिन की स्ट्रेटजी अब इसमें क्या होगी। देखो, अभी तक आप लोगों ने अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो लेक्चर्स पसंद आते हैं आप इसको लाइक भी कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे एक चीज़ की। हम लोगों ने जेकेपीएसआई के लिए जो क्लासेस शुरू की थी उसमें आप लोगों का जो सिलेबस है वो 95% कवर हो चुका है। जो 5% रहता है मैं आपको बताऊंगा वो क्या है। पूरा डिटेल बात करेंगे 20 दिन अब हम लोग किस तरीके से काम करेंगे, यानी कि जो आप चैनल देख रहे हैं वो किस तरीके से काम करेगा, आप लोगों को किस तरीके से अब यहाँ पे चीज़ें मिलेंगी, डिस्कस करेंगे प्रॉपर। जो हमारा दूसरा एस है, देखो ट्रिपल एस का मतलब होता है स्टडी प्लान, जिसमें हम लोगों ने, मैंने आपको बताया 95% चीज़ें कवर कर ली हैं। जो दूसरा एस है जिसका नाम आता है स्ट्रेटजी, और स्ट्रेटजी किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे, हम लोगों ने एक कोर्स लॉन्च किया था। पहली बार हमारा एक कोर्स आया था जेके पीएसआई के लिए ट्रिपल एस ऐप पे। आप लोग इसको गूगल प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं और अगर हो सके तो इसको 5 स्टार रेटिंग भी दे के आइएगा। कुछ बच्चों को यहाँ पे डाउट आता है कि कैसे कर सकते हैं। जब आप इस ऐप को डाउनलोड करेंगे इस तरीके से ऐप आपके सामने ओपन होगी, आप लोग स्टोर सेक्शन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये कोर्स आ जाएगा, जिसमें अभी तक 320 लेक्चर्स अपलोडेड है, 117 पीडीएफ फाइल्स अपलोडेड है लेक्चर्स की, और साथ ही साथ आपको यहाँ पे टेस्ट भी मिल जाएंगे। क्या क्या चीजें हैं, करंट इवेंट जिसमें जे.एंड.के के आपको करंट इवेंट्स मिल जाएंगे, नेशनल लेवल के मिल जाएंगे, जो आपका ईयरली राउंड अप है वो है, हिस्ट्री यहाँ पे आपको मिल जाएगी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, साथ ही साथ इकोनॉमिक, मेंटल एबिलिटी, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, इंटरपर्सनल स्किल्स, डाटा इंटरप्रिटेशन, सारा आपको यहाँ पे जो है वो मिल जाएगा सिलेबस। अभी भी लेक्चर्स यहाँ पे हम लोग अपलोड कर रहे हैं। अब दो चीजें यहाँ पे हम बात करेंगे। सबसे पहली चीज जो होगा हमारा मॉक टेस्ट शेड्यूल। अब यहाँ पे दो चीजें मैं आपको बताऊंगा। देखो, मॉक टेस्ट जो हमारे होंगे, पहली गुड न्यूज तो उन बच्चों के लिए जो हमारे साथ ऑलरेडी इस ऐप पे जुड़े हुए हैं, इस कोर्स में काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। क्या आप लोगों को ये टेस्ट अलग से परचेज करने हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जे.एंड.के में पहली बार ऐसा हुआ था। अब देखो, 500 रुपये में हम लोगों ने ये कोर्स लेके आए थे, बहुत सारे बच्चों ने हमें इसके लिए भी कहा था। पहली चीज, यहाँ पे आपको जो पूरे लेक्चर्स मिले हैं, वीडियो लेक्चर्स, वो तो आपको मिले ही मिले हैं। एमसीक्यू सीरीज जो आपको करवाई जाएगी आपको वो भी यहाँ पे मिलेगी इसी कोर्स में। जो पीडीएफ नोट्स हैं वो आपको यहाँ पे मिले, और अब आपको मिलेंगे मॉक टेस्ट। आप लोगों ने अगर ये परचेज किया हुआ है, आप लोगों को मॉक टेस्ट अलग से लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग सिर्फ मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं तो भी आपको मिल जाएंगे, 10 तारीख से आपके सामने अवेलेबल हो जाएंगे। स्केड्यूल किस तरीके से पहले मैं आपको बताऊंगा। 10 मार्च को पहला मॉक टेस्ट होगा, 14 मार्च को होगा दूसरा, 18 मार्च को होगा तीसरा और 22 मार्च को होगा चौथा। मॉक टेस्ट 5th मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। अगर पेपर थोड़ा सा हमारा 1-2 दिन आगे पीछे होता है तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग देख लेंगे। मान के चले 25 को हम लोग देंगे लास्ट मॉक टेस्ट। अब थोड़ी सी बात करेंगे यहाँ पे हर एक सेक्शन को लेके तैयारी किस तरीके से की जाएगी। अब ये 20 दिन को हमें यूटिलाइज किस तरीके से करना है ताकि हम लोग अपना जो रिजल्ट है वो बेटर लेके आए। तो इसके लिए मैं आपके सामने लेके आया हूँ सिलेबस। सबसे पहली चीज, एक एक सेक्शन के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहली चीज, हम लोगों ने अभी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का पेपर देखा। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में पिछले हम 1-1.5 साल से मेहनत कर रहे थे। जो क्वेश्चन पेपर का लेवल था वो ज्यादातर बेसिक था, ना ज्यादा डिटेल में गया है जेके एसएसबी, ना ही ज्यादा डीप क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बेसिक नॉलेज अगर किसी को है तो वो आसानी से आंसर करके आ सकता था। क्या हम ये चीज इसमें फॉलो करेंगे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोग जिस तरीके से तैयारी करते आ रहे हैं हम लोग इसी तरीके से ही तैयारी करेंगे। हम लोग एडवांस लेवल पे चलते हैं। रीजन क्या है? देखो, पेपर अगर इजी आएगा ना तो आप सभी के लिए होगा। जो बच्चों ने बोला कि पेपर बहुत ईजी था, वो उन्हीं बच्चों को ईजी लगा जो बच्चे पढ़ के गए थे। ये एक फैक्ट है, याद रखना। जो बच्चे नहीं पढ़ के गए उनको तो ये ईजीएस्ट लगता है वो, लेकिन पेपर के आंसर की आने के बाद वापस चीजें खत्म हो जाती हैं। घर पहुंचते तक आंसर की के साथ साथ 100 नंबर से शुरू करते हैं, 60-50 तक पहुंच जाते हैं। तो उनकी बात नहीं करूंगा, जो सीरियस एक्सपीरियंस है उनकी। अब बात करेंगे यहाँ पे थोड़ी सी और। सबसे पहली सेक्शन है करंट इवेंट्स, नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की। सारे के सारे लेक्चर्स पिछले 2020 से लेकर अभी तक के अपलोडेड हैं हमारी ऐप पे, हमारी प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएंगे। अब इस पे होगा क्या? देखो, अभी तक जो पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं मैं आपको बता दूं, नवंबर के पूछे गए हैं, दिसंबर के पूछे गए हैं। पेपर आपका रखा गया था जनवरी में पहले, ठीक है। ये मैं आपको अब थोड़ी चीजें बता रहा हूं। हार्डली एक महीने पहले के क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। तो हमें जनवरी, फरवरी, मार्च जो हम लोग अपने करते आ रहे हैं अभी वीकली करंट अफेयर्स, उसको तो पढ़ना ही है। साथ ही साथ जो हमारे जे.एंड.के के क्वेश्चंस बने हैं पेपर में, उस पर भी हम लोगों को काम करना है।
वीडियोस आपको मिल गई हैं, मिलती आ रही हैं, अपलोडेड भी हैं ऐप पे। तो करंट इवेंट्स की तो आप टेंशन न लो, मैं हो सकेगा तो इसको आप लोगों को मैराथन लेक्चर के रूप में JNK के करंट अफेयर्स खास तौर पे करवा दूंगा, क्योंकि पेपर में वो ज्यादातर पूछे गए थे। दूसरी बात करेंगे यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ इंडिया की। हिस्ट्री ऑफ इंडिया की अगर मैं बात करूं, अगर पेपर में 10 क्वेश्चंस बनते हैं इस सेक्शन से, तो मान के चलिएगा कि 6 से 7 आपके मॉडर्न हिस्ट्री के होंगे, जिसमें अब ऐसा रीजन क्यों है मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि आपका यहाँ पे स्पेसिफिकली हिस्ट्री ऑफ इंडिया के साथ लिखा गया है इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो आपकी मान के चलिए मॉडर्न हिस्ट्री में आती है, जिसमें आप लोगों को अब हमारे एंड से क्या मिलेगा मैं वो बताता हूं। देखो, हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री के एमसीक्यू शुरू करे थे, जिसमें मैंने आप लोगों को अभी तक 110 एमसीक्यूज करवा दिए हैं। इसको मैं अब आप लोगों को 180 से 200 एमसीक्यूज और लेके आऊंगा, सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री के। और ये सारे के सारे कहां से होंगे? ये सारे के सारे होंगे एनसीईआरटी से, ताकि जो पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कोई अगर एक आधी चीज आपकी लेक्चर में, जो मैंने आपको पहले कहा था, हमारी पहली टीम जो आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करेगी वो आपको एमसीक्यूज नहीं करवाएगी, तो अंकुश मैम ने मैक्सिमम चीजें करवा दी हैं। मैं अब आप लोगों को यहाँ पे लाइव सेशन के साथ ही क्या करूंगा, एमसीक्यूज प्रोवाइड करूंगा, जिसमें हम लोग सारा कवर कर लेंगे। बात करते हैं अब यहाँ पे मिडीवियल हिस्ट्री और एंशियंट हिस्ट्री की। एंशियंट हिस्ट्री हमारी अपलोड हो चुकी है ऐप पे, जो चीजें इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। मेडिवल हिस्ट्री की आप लोगों को मैं आज ही इस लेक्चर के बाद पीडीएफ दे दूंगा एक कंपाइल्ड। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वहां पे आप लोगों को लेक्चर्स मिलते रहेंगे, ताकि आप लोग एटलीस्ट पढ़ना शुरू कर दें। और इसके एमसीक्यू सीरीज मैं आपके लिए लेके आऊंगा पेपर से थोड़े दिन पहले, क्योंकि एंशियंट और मेडिवल थोड़ा याद रखना मुश्किल है एज कंपेयर टू मॉडर्न हिस्ट्री, जबकि हमें पता है कि 6 से 7 क्वेश्चंस मॉडर्न हिस्ट्री के होंगे 10 में से, तो बेटर है कि हम लोग इस पे ज्यादा काम करें। ये तो आगे पहली सेक्शन। दूसरी सेक्शन आती है हमारी इंडियन और वर्ल्ड जियोग्राफी। इसके लिए मैं आपको बता दूं, इस पे भी आपकी जो एमसीक्यू सीरीज है मैं आपके लिए पहले लेके आया था, जिसमें रिवर्स एंड लेक के मैंने आप लोगों को टॉप 150 एमसीक्यूज करवाए हैं। लेकिन अब मैं आपको यहाँ पे पॉलिटिकल और फिजिकल डिवीजन जो है उस पे एमसीक्यूज मैं खुद लेके आऊंगा वापस से सेम। अब रोज लाइव सेशन होंगे रात के 10 बजे इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, जिसमें मैं कोशिश करूंगा आपको 300 से 400 एमसीक्यूज यहां पे करवा दो। ठीक है, इसकी पीडीएफ सभी की आप लोगों को ऐप पे मिल जाएंगी, यहां पे आप लोगों को लेक्चर मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं इंडियन पॉलिटी को। इंडियन पॉलिटी ऐप पे सारे के सारे लेक्चर्स जो हैं अपलोड हो चुके हैं, काफी देर से हो चुके हैं। यहां पे अब क्या होगा, यहां पे अब आप लोगों को मिलेगा एमसीक्यूज, ये जल्दी ही हमारे लव सर आपके लिए लेके आएंगे। टारगेट क्या होगा इसमें? टारगेट होगा जो क्वेश्चंस हमारे एसएससी में पूछे जाते हैं ना, वही क्वेश्चंस हम लोग लेके आएंगे। यूपीएससी लेवल को हम लोग टच नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि सामने है, हम लोगों ने फाइनेंस का पेपर देखा है, आइडिया एक यहाँ पे मिल जाता है। और सब इंस्पेक्टर जो असिस्टेंट लेवल की पोस्ट होती हैं उनमें जेके एसएसबी यूपीएससी लेवल तक नहीं जाता, तो हम कोशिश करेंगे यहीं पे घूमे, इसी के इर्द गिर्द घूमे, ताकि आप लोगों को डिमोटिवेशन ना हो और आपको आइडिया मिल जाए। नेक्स्ट की अगर बात करें, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, हम लोग बहुत देर से पढ़ाते पढ़ाते थक चुके हैं। पेपर में क्वेश्चन पूछा गया कि इसको रिप्रेजेंट किसने किया, और आपको बता दूं ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने पढ़ाया हुआ है, सरबत मैम ने आपको पढ़ाया हुआ है। इस पे एमसीक्यू सीरीज अपलोड हो चुकी है ऐप पे। जल्दी ही अगर हुआ, टाइम मिला, देखो कुछ बीच में मैनेजमेंट आई थी, कुछ बीच में यहाँ पे रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज या अडेप्टेशन ऑर्डर जो आए थे, उस पर एक एमसीक्यू सीरीज अगर बन पाएगी तो मैं आपके लिए लेके आऊंगा इन्हीं 20 दिन के अंदर, ताकि एमसीक्यूज की फॉर्म में आपको ये सारा रिवाइज हो जाए। बात करते हैं नेक्स्ट पे। इस सेक्शन को लेके बहुत सारे बच्चों को ना बहुत तरीके के डाउट हैं। देखो, आपको बता दूं, इस सेक्शन का मतलब ये नहीं है कि आपको माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ना है। आप लोग थोड़ा ध्यान से अगर चीज़ों को देखेंगे तो यहाँ पे जो चीज़ें लिखी गई हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव, इस पर आपको 5 से 6 लेक्चर्स अभी मिलेंगे। रीज़न क्या है इसको लास्ट में रखने का? क्योंकि देखो, फिर आपका फाइनेंस का पेपर हो या फिर कोई भी पेपर हो, जब ये चीजें आती है ना, बच्चों को थोड़ा याद करना मुश्किल होता है। अब हम लोगों का टारगेट क्या है, पेपर से हार्डली 10-12 दिन पहले हम लोग आपको यहाँ पे चीजें करवाएंगे। जो भी डेटा होगा वो सारा एनसीईआरटी से होगा, और क्वेश्चंस बनेंगे तो यहीं से बनेंगे। ये क्वेश्चंस आपको यहाँ पे 5 से 6 लेक्चर्स में हम लेके आएंगे पहले, और लेक्चर्स की फॉर्म में ही सारी चीज़ों को कवर करवा देंगे। और ये करवा रहा है कौन है? ये अंकुश मैम आपको करवा देंगे। अंकुश मैम ने अभी तक जो पढ़ाया आप लोगों ने देखा है, तो इसके लिए आप घबराओ मत। इसको लास्ट के लिए हम लोगों ने इसीलिए रखा था। नेक्स्ट सेक्शन क्या है? जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज। इस पे जो एमसीक्यूज हैं अब वो अपलोड होंगे ऐप पे। यहाँ पे पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, यहाँ पे जो आप लोगों को एक टॉपिक है जनरल इश्यूज, इस पे मैंने एक लेक्चर आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है, जिसमें जितना भी अभी रिसेंटली आया है, जो करंट अफेयर्स की फॉर्म में भी पेपर में पूछा जा सकता है,
वो कवर करवा दिया है। यहाँ पे ये चीज़ों को हम लोग अगर हो सकेगा तो एमसीक्यूज फॉर्म में आप लोगों को अपलोड कर देंगे। आप लोग बस एमसीक्यूज को फॉलो करो, देखो कि क्या जो पढ़ा है उससे एमसीक्यूज निकलते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल। इस टॉपिक में ज्यादा पढ़ने वाली चीजें नहीं थी, 2 लेक्चर्स में हम लोगों ने पढ़ा दिया है। हाँ, अब एक लेक्चर आपको यहाँ पे मिलेगा जिसमें आप लोगों को पता चलेगा कि इसमें एमसीक्यूज किस तरीके के बन सकते हैं। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, यहाँ पे जो ये सेक्शन लिखी है ना, 2 जनरल इंग्लिश, और यहाँ पे मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आपको पेपर में एक रीडिंग कम्प्रीहेंशन जरूर देखने को मिलेगा। ऐसा मुझे लग रहा है पेपर में आपको रीडिंग कम्प्रीहेंशन 1 मिल सकता है, और अगर ये आया तो ये 5 मार्क्स का होगा। और एसएससी लेवल का रीडिंग कम्प्रीहेंशन होगा, बैंकिंग लेवल का नहीं होगा। इसके लिए भी आपको प्रैक्टिस यहाँ पे हम लोग कोशिश करेंगे प्रोवाइड करवा दें। हाँ, जनरल साइंस की अगर मैं बात करूं, देखो जनरल साइंस के लिए लेक्चर्स आप लोगों को मिल चुके हैं। अब आपको जो ऐप पे जो हम लोगों ने एक स्पेसिफिक अलग चीज मेंशन की है, टॉपिक टेस्ट। देखो टॉपिक टेस्ट आपको हर एक के नहीं मिलेंगे, टॉपिक टेस्ट उसके मिलेंगे जो आप बहुत देर से पढ़ते आ रहे हो। आपको जनरल साइंस में अब ऐप पे मिलेंगे टॉपिक टेस्ट डेली साइंस सेक्शन के, ताकि आप लोगों ने जितना भी पढ़ा है आप लोग उसको प्रैक्टिस करें। आप लोग देखेंगे आपके कितने सही होते हैं, कितने गलत होते हैं। अगर अभी भी गलत हो रहे हैं तो उसको इंप्रूव करें। सेम आपको यहाँ पे बेसिक कंप्यूटर के 5 सेट मिलेंगे प्रॉपर प्रैक्टिस सेट की फॉर्म में। एक तो आपको यहाँ पे प्रैक्टिस सेट जो होंगे ये भी ऐप पे मिल जाएंगे, क्योंकि अंजुम सर ने इसको बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। आप लोगों को कंप्यूटर के एमसीक्यूज भी प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, हमारी ऐप पे भी मिल जाएंगे। प्रैक्टिस सेट जो है वो आपको ऐप पे मिलेंगे। प्रैक्टिस सेट में क्या होगा, टेस्ट की फॉर्म में होगा, आप लोगों को टेस्ट देना है, 10-10 क्वेश्चंस के सेट होंगे, आराम से करना। नेक्स्ट की बात करते हैं जनरल मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी और बेसिक न्यूमरेसी इनकी। अब देखो यहाँ पे ये टॉपिक आपको करवाने हैं शुभम सर। आज भी अभी आपको थोड़ी देर पहले टाइम स्पीड डिस्टेंस का यहाँ पे मिला है लेक्चर एक प्रॉपर, जिसमें हम लोग कोशिश करें कि जो आपके सी सैट में क्वेश्चंस आए ना उसको कवर करवाएं। सी सैट के क्वेश्चंस हो जाएंगे तो देखो, जब मैंने अपनी बात करूं तो मैं जो आपको जब पॉलिटिकल और फिजिकल डिविजन्स करवा दूंगा, और जब मैं आपको ये मॉडर्न हिस्ट्री के एमसीक्यूज करवा दूंगा, तब उसके बाद मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे मैं आपके लिए लेके आऊंगा प्रैक्टिस सेट पेपर से ठीक 7 दिन पहले, यानी कि 20 मार्च से मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके लिए यहाँ पे लेके आऊं। और वो जो सेशंस होंगे ना रीजनिंग और क्वांट के, डीआई के, डेटा सफिशिएंसी के, कोशिश मैं करूंगा कि रोज आपको 50-50 क्वेश्चंस करवाऊं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सेक्शन कम से कम भी आपको 20 मार्क्स की देखने को मिल सकती है पेपर में। ऐसा कुछ बाइफरकेट नहीं किया जेके एसएसबी ने, लेकिन बहुत हद तक चांसेस हैं। और ये जो 50-50 सेट होंगे ना आपके, एक तो बेसिक कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं हुए, कंसेप्ट क्लियर होंगे, आपको ट्रिक्स मैं बता दूंगा किस तरीके से करते हैं, और आपको बता दूंगा किस तरीके से चीजों को अटेम्प्ट करना है। ये तो आया अभी 20 दिन का हमारा एक प्रॉपर शेड्यूल कि किस तरीके से अभी ये जो कोर्स आप लोगों ने खरीदा था 500 रुपए में, जिसको बहुत बड़ी अमाउंट बताएं। देखो अभी तक जे&के में आपको मिनिमम जो कोर्स मिला है वो SSS ने आपको प्रोवाइड किया है। साथ ही साथ फ्री लेक्चर्स जो हमारा चलता है टारगेट, वो भी हम लोगों ने निभाया है। लेक्चर्स आपको फ्री में भी यूट्यूब पे सारे मिले हैं। दूसरी चीज क्या है, जो टेस्ट है बहुत सारे लोग अलग से आपको देंगे। हम लोगों का जिन बच्चों ने उसमें ही एनरोल करा है, आप लोगों को उसी में टेस्ट सारे के सारे मिलेंगे, 5 के 5 टेस्ट। अब ये देने कैसे हैं मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा। 8 या 9 तारीख को जल्दी ही हमारी ऐप पे आ जाएंगे, आप लोग ये अवेल कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करो कि पहले रिवाइज कर लो। लेवल हम लोगों ने सोचा है कि इस बार इसको जेके एसएसबी की तरह ही बिल्कुल रखेंगे, जैसा फाइनेंस का था वैसा एक या 2 टेस्ट वैसे होंगे। बट थोड़ा सा लेवल अगर अच्छा होगा तो मॉक टेस्ट देने में मजा भी आता है और इंसान चीजों से सीखता भी है। तो ये अब 20 दिन का मैंने आपको पूरा बता दिया, लिखा जोखा किस तरीके से हम लोग काम करेंगे, किस तरीके से अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप जो है वो आप लोगों के सामने चलाए जाएंगे। तो अभी तक बहुत मेहनत करी है हम लोगों ने भी, आप लोगों ने भी। इस पे अब थोड़ा सा और एफर्ट डालते हैं। देखो इसमें और फाइनेंस में क्या फर्क है, मैं आपको 2-3 यहाँ पे बता देता हूँ। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में एस्पिरेंट्स 2 लाख के करीब थे। इसमें आप लोगों का जो एस्पिरेंट्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मान के चले 1 लाख। 50% कॉम्पिटिशन यहीं पे खत्म है। दूसरी चीज़ क्या है, फाइनेंस में जो फाइनल लिस्ट होगी उसमें 800 लोग होंगे। इसकी जो लिस्ट आएगी उसमें आपके 7200, जो कि 9 टाइम्स ज़्यादा है, जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे। फिर आप लोगों का फिजिकल पेपर होगा, फिजिकल में मान के चलो 4-5 हज़ार लोग बाहर हो जाएंगे। बट अभी आपको टारगेट करना है कि आपको इस 7200 में आना है। अगर मान लो फाइनेंस की तरह ही सेम आपका पेपर आता है, सेम जेकेपीएससी के अगर पेपर फाइनेंस की तरह आता है, तो जो बच्चा यहाँ पे 70 भी स्कोर करेगा ना, वो भी फिजिकल के लिए जाएगा। तो अब यहाँ पे आप लोगों को
इतना कॉन्फिडेंस काफ़ी है। 2 स्टार अगर आप लोगों को चाहिए शोल्डर पे तो एफर्ट आप डालना थोड़ा सा ज़्यादा कर देते हैं। जो बच्चे फाइनेंस की तैयारी कर रहे थे काफ़ी देर से, जिन्होंने जेकेपीएसआई का फॉर्म भरा है लेकिन पढ़ा नहीं है, तो मैं आपको बता दूं घबराओ मत, बहुत हद तक सिलेबस जो है वो सेम है। फिर वो आपके ज्योग्राफी का पार्ट हो, हिस्ट्री हो, करंट इवेंट्स हो, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हो, इन्वायरमेंट इकोलॉजी हो, इंग्लिश हो, साइंस हो, कंप्यूटर है, बस एक पॉलिटी एक्स्ट्रा आपको पढ़नी है और थोड़ा सा आपको यहाँ पे मेंटल एबिलिटी पे काम करना है। अगर आप लोग इसको अच्छे से कर लोगे तो आप लोग भी इसको क्वालिफाई कर सकते हो। तो नया टारगेट है 20 दिन का, अब हमारे सामने ये नया जो एक स्ट्रेटेजी है मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। इसमें हम लोग टारगेट ज्यादातर रखेंगे एमसीक्यूज के ऊपर, उसके साथ साथ जो मॉक टेस्ट होंगे उस पर काम करेंगे किस तरीके से करना है। हाँ, अब अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ज्यादा मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, आप लोग ऑलिव बोर्ड की ऐप पे भी ये मॉक टेस्ट को दे सकते हैं। वहां पे पहला टेस्ट जो है वो फ्री है, आप लोग उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, अपनी परफॉर्मेंस देख सकते हैं 10 तारीख से पहले पहले कि क्या आपकी जा रही है। अगर आपको उससे ज्यादा मॉक टेस्ट देने हैं तो आप लोग वहां से भी ले सकते हो, वहां पे आपको 10 मॉक टेस्ट जो है वो मिल जाएंगे। सेक्शनल टेस्ट अगर आप लोगों को चाहिए तो वो आपको ऑलिव बोर्ड की ऐप पे मिल जाएंगे। सेक्शनल टेस्ट के लिए हम लोग एमसीक्यूज की फॉर्म में लाएंगे। देखो, बार रेस करने की बात की गई थी, बार रेस करने के लिए जेकेपीएसआई में हम लोगों ने एफर्ट डाल दिया है। आप लोगों को जेकेपीएसआई की बुक तक हम लोगों ने प्रोवाइड करने की कोशिश की है, उसमें मैक्सिमम सेक्शन सारी कवर हैं। लेकिन अब जो टाइम आ गया है, ये 20 दिन किस तरीके से यूटिलाइज करना है, तो इसमें आपको मैंने बता दिया। अब एमसीक्यूज पे ज्यादातर स्ट्रेस रहेगा, कोशिश रखी जाएगी कि मैक्सिमम एमसीक्यूज आप लोगों को कवर करवा दें, कि अगर कोई चीज पढ़ाने में मिस हो गई है तो वो एमसीक्यूज में कवर हो जाएगी। अगर कोई चीज हमारी ऐसी है जो, जैसे कि इस सेक्शन पे बहुत सारे बच्चे बोलते आ रहे हैं, तो ये पेपर से पहले हम लोग करवाएंगे, ताकि जैसे पॉवर्टी हो गया, इंक्लूजन हो गई, अभी आज से पहले आप लोगों ने किसी पेपर में नहीं देखा, क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं आपको अंकुश में हमने पढ़ा दिए हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, पॉवर्टी पढ़ा दिया है। ये जो बाकी आप लोग देख रहे हैं जल्दी ही ये कवर हो जाएगा और पेपर से पहले होगा, ताकि अगर क्वेश्चन बनेगा तो आप उसका आंसर आसानी से कराएंगे। तो 20 दिन में बहुत सारी चीजें चेंज हो सकती हैं। अगर आप लोगों ने नहीं भी पढ़ा तो भी आप लोग इस पेपर को अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हो, क्योंकि टाइम इसमें कम मिला है बच्चों को। तो जो फाइनेंस के बच्चे हैं घबराओ मत, अगर आपको एक सिस्टमैटिक वे में चाहिए चीजें, क्योंकि अब टाइम कम है, अगर आप लोगों को प्लेलिस्ट में ढूंढना नहीं है तो आपको यहाँ पे पूरा एक सिस्टमैटिक वे में सारी की सारी मिल जाएंगी। आप लोग चाहे तो यहाँ से भी इसको देख सकते हैं, अपने हिसाब से टाइम सेट करके पढ़ सकते हैं। तो चलो, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं जल्दी। कल से अब चीजें हमारी शुरुआत हो जाएंगी। सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे जो हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के एमसीक्यूज रह गए थे 150 से 200 के बीच में, उनको कल हम लोग लाइव सेशन में लाके एक ही गो में खत्म करेंगे। फिर हम लोग जाएंगे हमारी ज्योग्राफी के ऊपर, और फिर मैं आप लोगों के लिए मैथ रीजनिंग लेके आऊंगा, जिसमें डीआई भी मैं आप लोगों को करवाऊंगा। तो ये जो मेन सेक्शंस हैं जिसपे थोड़ा सा आप लोगों को अगर डाउट है या कुछ चीजें समझ नहीं आ रही, तो ये सब आपको मैं करवा दूंगा करंट अफेयर्स के साथ। तो ठीक है, अब मिलेंगे कल नए लेक्चर के साथ। 20 दिन अब हमारी पूरी टीम इस पे काम करेगी। तो टॉपिक टेस्ट भी आपको ऐप पे रेगुलर मिलते रहेंगे, तो उसको भी अटेम्प्ट करते रहना। कोशिश करना कि जो भी टॉपिक टेस्ट अपलोड होता है ऐप पे, उसको पहले आप एक बार रिवाइज कर लें अटेम्प्ट करने से पहले, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए इजाजत दीजिए। जेके एसएसबी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट अगर आप लोगों का अच्छा नहीं हुआ, अगर आपका ये टारगेट है, तो जितनी भड़ास है इस पेपर में निकाल के आएंगे, ठीक है। तो जॉब से मतलब है, जॉब ये बहुत अच्छी है। अगर आप लोग क्वालिफाई करते हैं तो 2 स्टार मिलेंगे, यूनिफॉर्म मिलेगी, अपनी ही एक अलग इज्जत मिलती है। तो चलो, मेहनत करते हैं, मिलते हैं जल्दी कल नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए इजाजत दीजिए। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।